कंप्रेसर हमने खोल दिया है, ये आप देख सकते हैं। ये हमने कंप्रेसर को खोला है। ये कंप्रेसर के अंदर का आज आपको मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा। कंप्रेसर के अंदर होता क्या है असल में। कंप्रेसर के अंदर ये ऊपर का हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये इसका है पंप, जो प्रेशर बनाता है, जो गैस को चलाता है। ठीक है, ये होता है, इसके अंदर एक पिस्टन होता है, ये आप देख सकते हैं। ये मैं घुमा रहा हूँ, ये इसकी कनेक्टिंग रॉड लगी हुई है और ये इसके अंदर पिस्टन होता है। जो पिस्टन यहाँ पर इसके वाल वगैरह होते हैं, जो पिस्टन प्रेशर बनाता है, उसको प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और गैस को चलाते हैं। ठीक है, ये इसका डिस्चार्ज पाइप है। ये आप देखो नीचे से घूम के जो है ना, ये बाहर आके इस तरफ ये यहाँ पर फायर करता है, आउट होता है। ये इसका डिस्चार्ज पाइप है। और आप अंदर देखेंगे ना, आपको मैं अंदर दिखाऊँ तो आप देखें, ये यहाँ पर अंदर की तरफ इसके ये जो सेक्शन पाइप इसका, ये बिल्कुल इसके सामने है। ये आप देखें, ये जो चार्जिंग लाइन, ये जो यहाँ से हम गैस चार्ज करते हैं, ये वाला हिस्सा ये चार्जिंग लाइन का है। ठीक है, ये सिर्फ गैस चार्ज करने का काम आता है। ये सेक्शन लाइन है। तो ये सेक्शन लाइन सीधा जाती है, जब गैस आती है फ्रिज की बॉडी के अंदर से घूम के फ्रीज़र में से, तो सीधा जाती है पंप के अंदर। ये आप देख सकते हैं, सीधा पंप में जाती है यहाँ से। ये यहाँ से होती हुई सीधा पंप में चली जाती है। तो ये इसका पंप वर्किंग करता रहता है। और कभी भी हमने ऑयल डालना होता है तो हमें कन्फ्यूज़न होती है कि ऑयल हम किस तरफ से डालें। ऑयल हमेशा जो है इसके इसी तरफ से, चार्जिंग लाइन वाली तरफ से ही डलेगा, क्योंकि इस तरफ से डालेंगे तो ये आप देख सकते हैं, सीधा यहाँ से ऑयल डलेगा, सीधा जाएगा पंप के अंदर, तो पंप सीधा फायर करेगा दोबारा बाहर, समझे। तो इस वजह से अगर कंप्रेसर के अंदर ऑयल डालना है तो आपने इस लाइन से डालना है, इस लाइन से कभी भी नहीं डालना। ठीक है, ये आपको मैं समझा रहा हूँ, ये मेन चीज़ है। और इसके अंदर आगे का प्रोसीजर जो है, इसके अंदर ये चलता कैसे है, तो ये इसके अंदर नीचे आप देख रहे हैं, ये नज़र आ रहा होगा, इसके नीचे लगी हुई है वाइंडिंग। ये वाइंडिंग लगी हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। तो ये वाइंडिंग के ज़रिए चलता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी 220 आता है वोल्टेज, तो इसके ज़रिए चलता है। तो ये इलेक्ट्रिक जो वाइंडिंग का काम होता है, इस पंप को चलाना, और पंप बनाता है प्रेशर से चलती है गैस। ठीक है, ये सिस्टम होता है इसके अंदर। और काफ़ी दफ़ा फ्रिज हमारी घंटा आधा घंटा कूलिंग नहीं करती। उसका मसला होता है कि इसकी वाइंडिंग के अंदर ओवरलोड भी लगा होता है। लाइट को कम ज़्यादा आ जाए या कंप्रेसर में कोई फॉल्ट आ जाए तो उसके अंदर ओवरलोड होता है। तकरीबन जो है वो 1 से 2 एम्पेयर बर्दाश्त करता है, उससे ऊपर नहीं करता। तो उसके बाद कोई भी मसला मसाइल होगा तो ये ट्रिपिंग हो जाएगा, तो काफ़ी देर के लिए ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये इसके अंदर का सिस्टम है सारा, ये आप देख सकते हैं। ये अभी हमने इसको खोला था। और ये जेनफास कंप्रेसर का ब्रांड है, 1/4 का साइज़ है ये। ठीक है, अभी मैं आपको इसको बाहर निकालने का तरीका बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये लगा हुआ है इसका जैक, जो यहाँ से रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन का जैक होता है। ये अभी इसको यहाँ से खोल लेंगे। ये इसको बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद ये इसके पंप को यहाँ से हम उठा के इसको बाहर निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये इसका पंप, सारा पंप, और ये नीचे वाइंडिंग। ये बीच में एक ओवरलोड लगा हुआ है, जो ओवरलोड होता है इसका, ये यहाँ पर होता है। ये जो आप वाइट कलर का शीशे की तरह नज़र आ रहा है, ये इसका ओवरलोड है, जो इसको ट्रिप करवाता है। गर्म होने पे या फॉल्ट होने पे ये ट्रिप करवाता है। ठीक है, ये इसका ओवरलोड है। और ये इसके तीनों पॉइंट है, रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन। ये आप देख सकते हैं, ये सिस्टम है इसके अंदर सारा। और ये जो आपको नज़र आ रहा है रूटर के अंदर सुराख, इस सुराख का बहुत रोल है इसके अंदर। ये सुराख से हमेशा ये तले के अंदर से ऑयल उठाता है। ये तले में ऑयल होता है इसके। ये जो है रूटर के अंदर ये जो सुराख है, ये यहाँ से ऑयल उठाता है, और ये ऑयल उठाता है यहाँ से आकर इसको इस तरफ से, ये एक मिनट में आपको दिखाऊँ, ये इस सुराख के अंदर से ऑयल को फायर करता है।
सारे पंप के ऊपर, जिससे ये पंप ठंडा रहता है और कंप्रेसर जो है बिल्कुल नॉर्मल चलता रहता है। तो यहाँ से ये ऑयल उठाता है, और जिसके तले में ऑयल इस जगह से उठाता है, वो इस जगह तले में इसके ऑयल होता है, ठीक है। और ये आप नीचे देख सकते हैं, ये ऑयल कूल के पाइप है, दोनों डायरेक्ट होते हैं, ये आपस में मिले हुए होते हैं और इसका कोई रोल नहीं होता, ठीक है। ये इसके अंदर, ये नीचे इसके फाउंडेशन भी होते हैं, ये वो नीचे जो स्प्रिंग लगे होते हैं, ये इसके फाउंडेशन होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा दोबारा। ये इसके फाउंडेशन है, ये जो स्प्रिंग लगे हुए इसके फाउंडेशन है। ये अंदर जो आवाज़ करता है टक टक, ये फाउंडेशन स्प्रिंग के ज़रिए करता है, ठीक है। अगर ये ना हो तो ये सारा सिस्टम अंदर हिल के ही खुद ही मतलब कोई ना कोई चीज़ टूट जाए, नुकसान हो जाए इसकी बनकर। ये अभी हमने कंप्रेसर को अपने फाउंडेशन पे वापस बिठा दिया है, ये आप देख सकते हैं। ये इस तरह वर्किंग करता है, अंदर ठक 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 करता है ये, ठीक है। फाउंडेशन को वापस बिठा दिया है। ये इसका अभी हम जो है मेन जैक भी लगा देंगे, ये जैक भी लग गया इसका, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जैक भी लग गया है, ये फाउंडेशन बैठ गया है और इसको अभी यहाँ से हम बंद कर देंगे। ये देखिए, ये इसकी किनारी है, ये किनारी इसकी ग्रिप के अंदर बैठती है, ठीक है, ये वाली। ये अभी हम इसको बिठा देंगे, इस तरह बैठेगा ये, तो इस तरह हथौड़ी दो, ये देखिए, ये गया बैठ, बिल्कुल ओके हो गया। ये आप देख सकते हैं। अभी इसको यहाँ से वेल्डिंग करवाएंगे और ये कंप्रेसर ओके हो जाएगा।